स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। 22 अप्रैल पहलगाम हमले के बाद से ही भारतीय सेना सुरक्षा को लेकर लगातार कई बड़े कदम उठाती आ रही है। कोई भी किसी भी तरीके की संदिग्ध गतिविधियों में लगातार हर प्रदेश के हर कोने में, हर जिले में लगातार पुलिस अधिकारियों की नजर बनी हुई है और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश एटीएस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, भंडाफोड़ हुआ है, जो फर्जी आधार कार्ड बनाते हैं। बता दें कि ये लगातार कार्रवाई जारी थी, जिसको लेकर करीब 8 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन इसके साथ ही हाल फिलहाल में इसी गिरोह के 2 अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तब एटीएस ने इस बात की जानकारी दी कि ये पूरा रैकेट केवल एक ही प्रदेश में सीमित नहीं है, ये करीब 8 से 9 राज्यों में इनका रैकेट फैला हुआ है। इनकी नेटवर्किंग 8 से 9 राज्यों में फैली हुई है। ये तमाम लोग क्या करते थे, जो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, नेपाल के रहने वाले हैं और यहां तक कि पाकिस्तान के रहने वाले लोगों का फर्जी आधार कार्ड और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते थे, दस्तावेज चाहिए होते थे, वो भारत में बनाकर इन्हें देते थे और शुल्क मात्र 2000 से लेकर 40,000 तक ये लोग ये पैसे देते थे। आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से ये कितनी बड़ी खतरा है, कितना बड़ा खतरा है। बता दें उत्तर प्रदेश एटीएस को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। एटीएस की टीम ने सहारनपुर जिले में अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 और सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार करके कुल मिलाकर करीब 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस पूरे नेटवर्किंग का खुलासा किया है, जो रोहिंग्या, बांग्लादेशी, नेपाली, पाकिस्तानी समेत विदेशी नागरिकों के लिए फर्जी आधार कार्ड और कूटरचित भारतीय दस्तावेज तैयार करते थे। ये भारत में रहकर ही भारत के खिलाफ किस तरीके से काम करते थे ये लोग, इसका भंडाफोड़ उत्तर प्रदेश के एटीएस ने किया है। बता दें कि इससे पहले करीब 21 अगस्त को एटीएस ने लगातार दबिश देकर इस गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। अब तक की कार्रवाई में गिरोह के कुल 10 आरोपी गिरफ्त में आ चुके हैं। जांच में सामने आया कि गिरोह उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, गोरखपुर, सहारनपुर, मऊ, औरैया के अलावा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, कोलकाता, बिहार के लखीसराय और कटिहार तथा दिल्ली एनसीआर तक फैला हुआ था। एटीएस की जांच में सामने आया कि गिरोह के सदस्य जनसेवा केंद्रों की आड़ में काम करते थे। वीपीएन और रिमोट सिस्टम कंट्रोल के जरिए आधार कार्ड बनाने वाली अधिकृत एजेंसियों के सिस्टम तक पहुंचाई जाती थी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि मैकेनिकली और इसके साथ ही मैन्युअली ये आधार कार्ड लोगों का बनाया जाता था। किस तरीके से, कितने शातिर तरीके से ये लोग इन तमाम चीजों को अंजाम देते थे। करीब 2023 के बाद से जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, उन लोगों का आधार कार्ड ये लोग बनाते थे और देते थे। यानी कि नागरिक आप भारत के नहीं है, लेकिन आपके पास प्रमाण पत्र भारत के हैं, नागरिकता, आधार कार्ड आपके भारत के हैं। ये जो गिरोह है, इनका पूरा नेटवर्किंग जो है अलग अलग प्रदेशों में फैला हुआ है, दिल्ली एनसीआर तक में फैला हुआ है और लगातार दबिश देकर उत्तर प्रदेश एटीएस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ऐसे में अब तक की जांच में क्या कुछ सामने आया है, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो एटीएस ने जो जांच की, जांच में पता चला कि गिरोह के सदस्य जनसेवा केंद्रों की आड़ में काम करते थे। वीपीएन, रिमोट सिस्टम कंट्रोल के जरिए आधार कार्ड बनाने वाली अधिकृत एजेंसियों के सिस्टम तक पहुंच बनाई जाती थी और इसके साथ ही विदेशी नागरिकों के लिए जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शपथ पत्र जैसे फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाते थे। इन्हीं दस्तावेजों की मदद से अपात्र लोगों को आधार कार्ड जारी कर दिया जाता था। फर्जी आधार कार्ड बनवाकर विदेशी नागरिक न सिर्फ पासपोर्ट बनवा रहे थे, बल्कि कई सरकारी योजनाओं का अनुचित लाभ भी ले रहे थे। तो आप इस चीज से समझ सकते हैं कि खतरा कितना ज्यादा है। ये जो नेटवर्क है, केवल फर्जी आधार कार्ड नहीं बनाते थे, ये देश में खतरे की घंटी थी। देश में आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार सरकार की तरफ से योजनाएं बनाई जा रही है ताकि उचित लोगों को उचित लाभ मिल सके, लेकिन ये जो गिरोह है वो फर्जी आधार कार्ड बनाकर उन लोगों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा था जो हमारे देश के नागरिक ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ी नेटवर्किंग थी। इस पूरे मामले में एडीजी अमिताभ यश ने क्या कहा है, वो आपको सुनाते हैं। इन्होंने आधार केंद्रों से कार्य की बेसिक जानकारी प्राप्त की। इसके बाद आधार में जीपीएस तथा मैक नंबर को बाईपास करने के लिए एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने फेक ऑथराइजेशन बनाया, जो फिंगरप्रिंट्स तथा आइरिस स्कैन की आवश्यकता होती है, वो भी इन्होंने फर्जी क्रिएट किए और इसके माध्यम से
सिस्टम को बाईपास किया और विभिन्न प्रदेशों में इन्होंने आधार कार्ड बनाए। ये सभी आधार कार्ड ऐसे लोगों के बनाए गए जो अदरवाइज ऑथोराइज नहीं थे आधार के लिए, जैसे रोहिंग्या रेफ्यूजीज, बांग्लादेशी या अन्य अपात्र व्यक्ति। इनके द्वारा वोटर कार्ड भी बनाए गए? नहीं, इनके द्वारा आधार कार्ड ही बनाए गए। सर संख्या लगभग इसमें इस गैंग द्वारा कितने आधार कार्ड बनाए गए इसके बारे में अभी जानकारी प्राप्त नहीं है। 8 व्यक्तियों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनसे आगे पूछताछ जारी है। ये ज्यादातर यूपी में वहाँ भी कर सकते हैं। ये एक अंतर्राज्यीय गैंग था और जैसा मैंने बताया कि यह काम उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, एनसीआर, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में भी लगातार चल रहा था। ठीक सर, पिछले पूर्व में जो जो रायबरेली से गैंग पकड़ा गया था, क्या उससे भी इसका कनेक्शन है? उसके मोडस ऑपरेंडी सेम है? पूर्व में जो गैंग्स पकड़े गए हैं उससे मोडस ऑपरेंडी में कुछ हिस्सा मिलता जुलता है और इसके अलावा इनके द्वारा और भी तरीकों का इस्तेमाल किया गया है जो नए हैं। ठीक है सर, एटीएस द्वारा जो महत्वपूर्ण गिरफ्तारी की गई है इस पूरे मामले के साथ जरूर जानकारी दी है और कैसे ये लोग पकड़े। तो एडीजी अमिताभ यश को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि पहले 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया इस पूरे मामले पर, किस तरीके से वे अलग अलग प्रदेशों से काम करते थे, फर्जी आधार कार्ड बनवाते थे। इस मामले में कई मामलों में कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि उन 8 नामों का भी खुलासा हुआ है और इसके साथ ही वो कौन कौन से नाम थे वो हम आपको बता दें कि गिरफ्तार हुए 8 सदस्यों में से विशाल कुमार, मोहम्मद शाकिब निवासी मोहम्मद नसीम, मऊ निवासी हिमांशु राय और मृत्युंजय गुप्ता शामिल थे। गाजियाबाद निवासी सलमान अंसारी और या निवासी गौरव कुमार गौतम, इन तमाम लोगों का खुलासा हुआ। इन गिरोह के खिलाफ आपको बता दें कि 9/25 धारा 152, 318(4), 319, 336, 337, 340 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। एटीएस जल्द ही गिरफ्तार दोनों आरोपियों की पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग करेगी ताकि पूछताछ कर गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों और पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो चुके। इनके पास से आपको बता दें कि जब जांच की गई तो 2 लैपटॉप, प्रिंटर, सीपीयू, डेस्कटॉप, फिंगरप्रिंट, आई स्कैनर, कैमरा, थंब स्कैनर, मोबाइल फोन और अन्य उपकरण बरामद हुए, जबकि बाकियों से भी ऐसे ही पैन कार्ड्स, ड्राइविंग कार्ड्स और इसके साथ ही तमाम जो चीजें जरूरत होती है एक आधार कार्ड बनाने में, एक प्रमाण पत्र बनाने में, सारी चीजें इन लोगों के पास थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तैयारी के साथ ये लोगों को धोखा दे रहे थे, सरकार को धोखा दे रहे थे। अब ये पुलिस की गिरफ्त में इनकी रिमांड पुलिस की तरफ से मांगी जा रही है और पुलिस ने कहा है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये पूरा जो इनका नेटवर्किंग है, जिस तरीके से अलग अलग प्रदेशों में काम कर रहे हैं, फिलहाल उत्तर प्रदेश एटीएस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। अब इससे बाकी जो प्रदेश है वो भी सतर्क हो गए हैं और लगातार इन जो भी 8 लोग 10 लोग गिरफ्तार हुए, इनके नेटवर्किंग में और कौन कौन शामिल है, किस तरीके से ये काम कर रहा है, कहां से ये काम करता है, अन्य लोग कौन जुड़े हुए, सभी के लिए पूछताछ लगातार जारी है और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।